हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में आज हम पढ़ेंगे किस्त के प्रश्न। तो देखो, जो किस्त के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से हल होते हैं वो भी पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी हमने साधारण ब्याज में जितनी टाइप पढ़ी है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे। तो आप आज की क्लास रेगुलर लें क्योंकि ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें किस्त के प्रश्नों की। तो देखो, जो किस्त के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से हल होते हैं। एक बार जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने कि 15,400 रुपये की देय राशि, 15,400 रुपये की देय राशि देय राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकानी है, 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकानी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ, प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। देखो, यहाँ हम दो तरीके पढ़ेंगे, एक अपना बेसिक होगा, एक हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। तो देखो, एक बार हम बेसिक सीख लेते हैं। देखो, यहाँ अपने पास जो ब्याज की दर है वो 5% है। ब्याज की दर कितनी है? 5% है। अब हम बात करें कि जो 15,400 रुपये थे, हमने पहले भी पढ़ा था एक बार कि जैसे 15,400 रुपये है उसमें से एक साल बाद कुछ राशि उधार, जो 15,400 लिए हैं, एक साल बाद कुछ राशि किस्त के रूप में वापस चुका दी जाएगी। तो धीरे धीरे जो धनराशि है वो कम हो रही है। तो इसमें हम ऐसा ना करके हम ये देख लें कि हमारे पास जैसे एक साल बाद जो किस्त दी उसका हमें भी तो ब्याज का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम किस तरह से पढ़ेंगे वो समझना एक बार। जैसे मान लो कि पहली जो किस्त दी वो कितने दिन रहेगी अपनी? 4 साल रहेगी। पहली जो किस्त है, जैसे हमने 15,400 रुपये उधार लिए और वो कितने दिन के लिए लिए? 5 वर्ष के लिए। मतलब 5 वर्ष में हम उसको चुका देंगे। तो हम पहली किस्त की बात करें तो पहली किस्त 1 वर्ष बाद दी जाएगी, 1 वर्ष बाद पहली किस्त दी जाएगी। और जो पहली किस्त हम देंगे उसमें मूलधन तो देंगे ही देंगे, साथ में जो ब्याज बनेगा, जो किस्त देंगे उस पे जो ब्याज बनेगा वो ब्याज हमें भी तो उसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो देखो, यहाँ हम बात करें तो जो पहली किस्त है उसका जो ब्याज होगा वो 4 वर्ष का होगा, अर्थात 4 वर्ष के लिए उसका ब्याज माना जाएगा। उसके बाद अगर दूसरी किस्त देंगे तो उसका ब्याज 3 वर्ष के लिए माना जाएगा। फिर हम अगर तीसरी किस्त देंगे तो उसका ब्याज 2 वर्ष के लिए माना जाएगा। चौथी किस्त देंगे उसका ब्याज 1 वर्ष के लिए माना जाएगा। और जो 5वीं किस्त देंगे उस पर हमें कोई भी ब्याज का प्रॉफिट नहीं मिलना है, क्योंकि जब हम 5वीं किस्त दे देंगे तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो देखो, एक बार समझना, यहाँ से जो ब्याज बन रहा है वो कितने दिन का बन रहा है? यहाँ 4 वर्ष का। और 4 वर्ष का ब्याज देखो क्या होगा, अगर हमें 5% की दर से उधार दी जा रही है तो हमारी जो राशि है उसका भी तो 5% की दर से ही ब्याज बनेगा। तो देखिए, 5% की दर से जो ब्याज बनेगा वो यहाँ 4 वर्ष के लिए बन रहा है, और 4 वर्ष के लिए ब्याज बनेगा। तो बताइए अपने पास ब्याज क्या बनेगा? 20 रुपये ब्याज बन जाएगा। यहाँ से अगर 4 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो देखो 5% के हिसाब से 4 साल का ब्याज क्या बन जाता है? 20 रुपये। यहाँ जो मूलधन था वो क्या है अपने पास? 100 रुपये, और ब्याज क्या बन गया? 20 रुपये। इस प्रकार यहाँ से जो राशि प्राप्त हो रही है वो कितनी हो रही है? 120। यहाँ जो राशि प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 120। ये राशि पहली किस्त की है। कौन सी किस्त की है? फर्स्ट किस्त की। अब हम सेकंड किस्त की बात करेंगे तो सेकंड किस्त के लिए कितने वर्ष का ब्याज लगेगा? 3 वर्ष का। तो बताइए अगर 3 वर्ष का ब्याज बन रहा है तो बताइए कितना बनेगा?
भाई 5% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज बनेगा 15 रुपये, और 15 रुपये अगर 100 में जोड़ेंगे तो अपने पास कितना बनेगा 115। ऐसे हम बात करें दूसरे 2 वर्ष का, मतलब किस्त तो तीसरी होगी, ब्याज 2 वर्ष का बनेगा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा 10 रुपये। इस प्रकार अपने पास यहाँ राशि कितनी होगी 110। ऐसे हम 1 वर्ष की बात करेंगे तो बताइए कितना बन जाएगा 105, और जो लास्ट किस्त होगी वो कितने की होगी 100 रुपये की। समझ में आया? पहली किस्त का जो राशि है वो कितनी प्राप्त हो रही है 120, दूसरी 115, तीसरी 110, चौथी 105 और पांचवी 100। इस प्रकार ये जो टोटल राशि है वो देय राशि मानी जाएगी। इसको हम क्या मान सकते हैं? देय राशि। तो देखो इसको हम सीधा भी हल कर सकते हैं। किस तरह से हल करेंगे? हम सीधा 100 से शुरुआत कर दें। एक बार हम शुरुआत कहाँ से कर दें? 100 से, अर्थात पहली किस्त को हम 100 मान लेते हैं। देखो बात तो यही है, बस इसमें थोड़ा इजी हो जाता है अपने लिए। तो देखो पहली किस्त को हमने 100 माना, दूसरी किस्त को हमने 105 माना, मतलब 1 साल का ब्याज। यहाँ 5% है तो 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज क्या हो गया 105। अगर यहाँ 8% होता तो यहाँ क्या मानते 108 मानते, फिर अगले वर्ष 116 मानते, फिर अगले वर्ष 124 मानते, इस तरह से मानते। तो अभी हम क्या कर रहे हैं 5% के हिसाब से मान रहे हैं। तो बताइए 105, देखो यहाँ उल्टा चल रहा है, 100 105। अब बताइए तीसरी साल के लिए या तीसरी किस्त के लिए 110, फिर चौथी किस्त के लिए 115 और पांचवी किस्त के लिए 120। ये अपने पास क्या होगी? टोटल देय राशि होगी। यहाँ से इन सब का हम जोड़ कर देंगे। तो बताइए इन सब का जोड़ अपने पास क्या होगा? देखो यहाँ से जोड़ हो जाएगा 5 और 5 10, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और आगे भी 5, अर्थात 550। यहाँ इन सब का जोड़ आया अपने पास 550। ये जो 550 है वो अपने पास देय राशि है। और यहाँ जो अपना क्वेश्चन था उसमें देय राशि क्या थी? 15,400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15,400 इस 550 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे 15,400 बटा 550 हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें हमें प्रत्येक किस्त निकालनी थी। तो देखिए हमने किस्त 100 मानी थी, कितने रुपए की मानी थी? 100 की। उसके बाद ये ऊपर की जो राशि थी वो अपने लिए ब्याज था। वो क्या था? ब्याज। तो अगर हम बात करें किस्त की तो ये जो किस्त है वो कितने की है? 100 की। तो यहाँ हम क्या रख देंगे? 100 रख देंगे। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल कर देंगे आगे। तो देखो यहाँ से इसका हल क्या होगा? देखो 0 से 0 कट गया, उसके बाद ये कट रहा है 11 से 5 बार, और 11 से इधर कितनी बार कटेगा? 140 बार। ठीक है। उसके बाद 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट रहा है? देखो 5 दूनी 10, बच गए कितने? 4, 5 अंटे 40, तो 28 गुना 100 क्या हो गया? 2800, 2,800 रुपये। अर्थात जो प्रत्येक किस्त होगी वो कितने रुपए की होगी? 2,800 रुपये की। एक बात और ध्यान रखना, जो साधारण ब्याज होता है उसमें जो किस्त होती है इन सब किस्तों का जोड़ देय राशि से कम होना है। ये भी ध्यान रखना। साधारण ब्याज में देखो एक किस्त अपनी कितने की है? 2,800 रुपये की। इस प्रकार अगर हम 5 किस्तों की बात करेंगे तो 5 किस्तों का टोटल जोड़ अपने पास 14,000 आना है। कितना आना है? 14,000। 5 किस्तों में हमने 14,000 रुपये दिए, और यहाँ देय राशि देखो कितनी थी? 15,400। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो किस्त आएंगी उन सब का जोड़ देय राशि से कम होना है। ऐसा किस में होता है? साधारण ब्याज में होता है। ऐसा हम चक्रवर्ती ब्याज में भी किस्त पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ इन सब का जोड़ क्या होगा? देय राशि से ज़्यादा होता है। कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। और भी प्रश्न करेंगे। एक बार हम इस प्रश्न में एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई अभी, उसकी और बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसका शॉर्टकट किस तरह से करेंगे वो समझना। हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लेंगे? देय राशि। देय राशि गुणा 200, यहाँ 200 फिक्स है। देय राशि गुणा 200, और आगे हम लिखेंगे समय
कोष्टक 200 प्लस दर गुणा समय में से एक कम, समय -1। अब देखो इस तरह से हल करेंगे तो देखो यहाँ अपने पास दे राशि हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसके बाद एक हमारे पास समय आया, समय भी अपने पास था, 5 समान किस्तें हैं और प्रत्येक एक एक साल के बाद चुकानी है, तो अपने पास समय क्या आया, 5 वर्ष आ गया। ठीक है, या फिर हम यहाँ किस्त की राशि किस्तों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ अपने पास क्या आया, समय आ गया, फिर 200 प्लस दर हमें दे ही रखी है, कितनी है 5%, और आगे हम क्या करेंगे, समय में से एक कम लिखना है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ हमें समय में से एक कम लिखना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं आगे। देखो यहाँ से अपने पास दे राशि कितनी थी, यहाँ रख कर देता हूँ मैं। देखो 15,400 इंटू 200 बटा समय कितना है अपने पास 5 कोष्टक, आगे देखो हम क्या करेंगे, 200 प्लस दर कितनी है अपने पास 5% इंटू समय में से एक कम, मतलब कितना हो गया 4 हो गया यहाँ तक। अब देखो 4 गुना 5 20 को 200 में जोड़ा तो 220, इस प्रकार अपने पास रहेगा 15,400 गुणा 200 बटा 5 गुणा 220, और इसको हल करेंगे हम तो देखो अपने पास आ रहा है, देखो 0 से 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद 11 से काटो कितनी बार, 2 बार, और इधर 11 से कितनी बार कट रहा है, देखो अपने पास आ जाएगा 1400 बार। ये कितनी बार कट गया, 1400 बार। उसके बाद 2 से 20 को काट दो 10 बार, और 5 से 10 कट गया 2 बार। 1400 गुणा 2 कितना हो गया 2800, अर्थात 2800। देखो यही आया था अपने पास यहाँ भी 2800। देखो दोनों ही तरीके अपने आप में बढ़िया है। ठीक है, लेकिन फिर कई बार माइंड में ये आता है कि हम ये तरीका कहाँ लगाएं और ये कहाँ लगाएं। तो देखो अगर इजी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा है, तो ये बेटर है। अगर मान लो अपने पास जैसे यहाँ 8% दर दे दी और यहाँ अपने पास 20 वर्ष दे दिए, 8% दर दे दी और 20 वर्ष दे दिए या 10 वर्ष दे दिए, मान लो समय ज़्यादा दे दिया या किस्तों की संख्या ज़्यादा दे दे, तब हम ये तरीका काम में लेंगे, क्योंकि इससे जल्दी होगा। क्योंकि यहाँ अगर 10 वर्ष लेते हैं तो देखो हमें ये कंडीशन 10 बार अप्लाई करनी होगी, और 10 बार करेंगे तो अपना जो क्वेश्चन है वो बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए हम ये तरीका लगा लेंगे। तो कहने का मतलब समझ में आया होगा कि हमें दोनों ही तरीके सीखने हैं, कर सकते हैं। चलो अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है 54,400 रुपये हो जाने वाली राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए कर्ज लिया जाता है, जिसे समान वार्षिक किस्तों द्वारा वापस कर दिया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। यहाँ देखो अपने पास दर कितनी है 8% और समय अपने पास कितना है 10 वर्ष, और जो किस्तों की संख्या है देखो प्रत्येक जिसे समान वार्षिक किस्तों में, तो देखिए वार्षिक किस्त का मतलब एक साल में एक किस्त होगी, तो बताइए 10 वर्ष में कितनी किस्त होंगी, 10 किस्तें होंगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम अगर यहाँ 100, 108, 116 इस तरह से लेते हैं तो हमें कितने तक लेना होगा 10 वर्ष तक लेना होगा, और अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं या जो हमने ट्रिक ली थी वो काम में लेंगे। तो देखिए यहाँ हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो किस तरह से हल करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, देय राशि इंटू 200 बटा समय कोष्टक 200 प्लस दर इंटू समय -1, मतलब समय में से यहाँ एक कम करना होता है। चलो देखो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अपने पास जो देय राशि आई वो कितनी आई
54,400 रुपये इंटू 200 बटा, देखो आगे अपने पास क्या है, समय बताइए कितना है 10 इंटू, आगे देखो कोष्टक 200 प्लस दर इंटू समय, देखो यहाँ दर कितनी होगी 8% और समय में से एक कम, मतलब कितना हो जाएगा 9। तो बताइए 8 गुना 9 कितना हो गया, 8 गुना 9 72 हो गया, और ये 72 200 में जुड़ जाएगा, अर्थात 272 लिख दें। हो गया यहाँ तक। अब हम इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ अपने पास जो 272 है इसका 2 गुना क्या होगा 544, और 10 से एक जीरो कट गया, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और आगे 1 2 और 3 जीरो। तो यहाँ अपने पास जो किस्त की राशि आई वो कितनी आ गई 4000 रुपये आ गई। तो आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आया होगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका काम में लेना है। चलो एक और प्रश्न कर लेते हैं हम ऐसा, आइए देखते करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है अपना, देखो यहाँ हमें दे रखा है 13,800 रुपये की देय राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। देखो यहाँ हमारे पास जो समय है या किस्तों की संख्या है वो कम है, तो हम इसको 100 के हिसाब से कर सकते हैं। बताइए हम पहली किस्त की राशि को क्या मान लें 100। अगर पहली किस्त की राशि को हमने 100 माना तो देखिए अपने पास दरियाँ कितनी है 10%। बताइए दूसरी किस्त की राशि क्या होगी 110, तीसरी 120 और चौथी 130। इस प्रकार इन सब का जोड़ क्या हो जाएगा 460। ये 460 क्या आया देय राशि। अगर ये देय राशि है तो ये किसके बराबर है 13,800 के। तो 13,800 बटा 460 गुणा 100। इस प्रकार अपने पास क्या आएगी प्रत्येक किस्त की राशि आएगी। तो यहाँ अगर इसको हल कर रहे हैं तो देखिए अपने पास ये 46 से कितनी बार कट गया 30 बार, 0 से 0 कट गया, 46 से 138 3 बार और आगे 0 तो 30 आ गया। इस 30 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, अपने पास कितना हो जाएगा 3000। अर्थात अपने पास जो किस्त की राशि आई वो कितनी आई 3000 रुपये। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखिए अपने पास जो दूसरा तरीका था वो क्या था देय राशि इंटू 200 बटा, देखिए देय राशि इंटू 200 बटा आगे क्या लेंगे बताओ समय। तो बताइए समय अपने पास क्या है 4। आगे हम क्या करेंगे 200 प्लस दर गुणा समय में से एक कम। तो बताइए दर कितनी है अपने पास, देखो दर यहाँ अपने पास 10% थी तो 10 गुणा समय में से एक कम, मतलब समय कितना था 4 वर्ष, और 4 में से एक कम करेंगे तो 3। अब बताइए 10 गुणा 3 कितना हो गया 30। 30 को किस में ऐड कर देते हैं 200 में, तो 200 प्लस 30 बताइए कितना हो गया 230। देखो यहाँ से 10 गुणा 3 30, 30 प्लस 200 कितना हो गया 230, और ये 230 किससे गुणा हो रहा है 4 से। तो यहाँ देखो अपने पास आ जाएगा 13,800 गुणा 200 बटा 4 गुणा 230, और इसको आगे हल करेंगे तो देखिए अपने पास ये 4 से ये कितनी बार कट गया 50 बार। 4 से कितनी बार कट रहा है 50 बार। उसके बाद इसको और आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ से अपने पास ये 0 से ये 0 कट गया 0। उसके बाद 23 से ये 13,800 काटेंगे तो 23 से 138 कटेगा 6 बार, और 6 के आगे 2 जीरो मतलब 600। 600 को किससे गुणा करना है 5 से, तो 600 गुणा 5 अपने पास कितना हो जाएगा 3000। इस प्रकार अपने पास जो प्रत्येक किस्त की राशि आएगी वो कितनी आ गई 3000। तो आशा करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आई होगी। उसके बाद हम आगे इसी श्रृंखला में बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि हमने जितनी भी टाइप पढ़ी है साधारण ब्याज में, जो भी टाइप पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति 10,800 रुपये
10,800 रुपये 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है, लेकिन वो बीच में वापस दे देता है, अर्थात वह दूसरे वर्ष के अंत में 7,500 रुपये वापस कर देता है। तो बताइए समय के अंत में कितने रुपए वापस कर कर्ज चुकाएगा। देखो वो ब्याज कौन सी दर से लग रहा है, साधारण ब्याज की दर से। तो यहाँ जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ मूलधन के लगेगा। तो बताइए एक बार हम बात करें 10,800 रुपये जो मूलधन था उस पर जो ब्याज लगेगा वो 2 वर्ष के लिए लगेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ राशि वापस लौटा दी जाएगी। तो बताइए 2 वर्ष के लिए लगेगा और जो ब्याज की दर है वो कितनी रहेगी, 12%। तो 10,800 गुणा 2 गुणा 12, मूलधन गुणा दर गुणा समय। और देखिए अपने पास जो दर थी वो परसेंट में है, तो बटा क्या आएगा 100। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 108 का डबल 216, और 216 को किससे गुणा कर देंगे हम, 12 से। भैया अपने पास 12 भी है, तो 12 से अगर 216 को गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 12 × 72, फिर 12 एकम 12 और 7 19, उसके बाद अपने पास आएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 2,592 रुपये। ये हो गया अपने पास 2 वर्ष का ब्याज। अब आगे जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ अपने पास देखो 7500 रुपये उसने यहाँ लौटा दिए। यहाँ जो अपने पास 10,800 रुपये की राशि थी उसमें से 7,500 रुपये उसने लौटा दिए। तो बताइए यहाँ अब उसके पास जो राशि बचेगी वो कितनी बचेगी, 3,300 रुपये। और ये जो 3,300 रुपये है इस पर जो ब्याज लगना है वो लगना है 4 वर्ष तक। कितने वर्ष तक लगना है, 4 वर्ष तक। और ब्याज की जो दर है वो रहेगी 12% और बटा 100। इस तरह से अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अपने पास जो यहाँ से ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 2 0 से 2 0 कट गए। उसके बाद 33 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 33 का 4 गुना अपने पास हो जाएगा 132। कितना हो गया, 132। और 132 को हम किससे गुणा करेंगे, 12 से। देखो यहाँ 12 भी था, 12 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 12 दूनी 24, फिर अपने पास 12 × 36 और 2 38, फिर 12 एकम 12 और 3 15। अर्थात अपने पास जो ब्याज बनेगा वो एक ब्याज तो बनेगा 2,592 रुपये और एक ब्याज बनेगा 1,584 रुपये। अर्थात हम यहाँ से टोटल ब्याज निकालेंगे तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे, और इन दोनों का जो जोड़ करेंगे वो अपने पास आएगा, देखो 2 और 4 6, 9 और 8 17, उसके बाद 5 और 5 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, 4,176 रुपये। ये अपने पास टोटल ब्याज आ गया। लेकिन ये तो अपने पास ब्याज ही हुआ। यहाँ पूछ रहा था कि वर्ष के अंत में कितने रुपए देकर अपना कर्ज चुकाएगा। तो यहाँ से एक बार फिर से समझना कि उसने 10,800 रुपये लिए थे, उसमें से 2 वर्ष बाद उसने 7,500 रुपये दे दिए। अब 7,500 उसने दे दिए थे, फिर उसके पास 3,300 रुपये बचे थे, और इस पर 4 वर्ष तक जो ब्याज लगा वो ब्याज अपने पास 1,584 हुआ। इस प्रकार अपने पास जो टोटल ब्याज बना वो तो अपने पास बन गया 4,176 रुपये। लेकिन ब्याज के साथ साथ देखो ये राशि उसने नहीं लौटाई थी, ये राशि भी उसे लौटानी है। तो बताइए ब्याज के साथ साथ उसे 3,300 रुपये और लौटाने हैं, अर्थात 3,300 रुपये और लौटाएगा। तो बताइए वो टोटल कितनी राशि लौटाएगा। यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7,476 रुपये। ये राशि उसे समय के अंत में लौटानी पड़ेगी। तो समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे आगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है किसी राशि का 8 वर्ष का साधारण ब्याज, हमें दे रखा है 8 साल का साधारण ब्याज 2,880 है। फिर आगे कह रहा है यदि 3 वर्ष बाद धनराशि को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
और देखो किस तरह से इसको हल करेंगे समझना एक बार। जैसे हमें दे रखा है 8 वर्ष का साधारण ब्याज 2880 है। हमने पढ़ा था प्रत्येक साल का जो साधारण ब्याज होता है वो समान होता है। तो बताइए 8 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 2880 है तो एक साल का ब्याज क्या होगा 2880 बटा 8 और इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 3 24 बच गए 4 8 6 48 360 रुपये। एक साल का जो ब्याज आया वो आया अपने पास 360 रुपये। अब देखो जो एक साल का ब्याज है वो 360 है, लेकिन यहाँ से समझना यदि 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो ये देखना यहाँ अपने पास 3 वर्ष तक तो जो ब्याज बनेगा वो 360 ही बनेगा और 360 के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज होगा वो टोटल ब्याज अपने पास कितना हो जाएगा। देखो यहाँ से इसको हल करेंगे तो 36 दूनी 72 36 × 108 1080 रुपये हो गए। ये जो 1080 आया वो 3 साल का ब्याज आ गया सेम धनराशि का और सेम दर से। आगे करें धन को 2 गुना कर दिया जाए। अगर धनराशि 2 गुना होगी तो ब्याज भी 2 गुना होगा। तो अगर हमने धन को 2 गुना किया तो यहाँ से देखो हमारे पास जो ब्याज था एक साल का वो 360 था। अगर हमने धनराशि को 2 गुना कर दिया, धनराशि को अगर 2 गुना कर दिया तो जो ब्याज होगा वो भी कितने गुना हो जाएगा 2 गुना। तो आगे की जो कंडीशन है 7 वर्ष तक के उसमें जो ब्याज होना है वो 2 गुना होना है। तो 360 का 2 गुना क्या होगा 720। ये 720 जो ब्याज आया वो 1 वर्ष का आया। अब 1 वर्ष का ब्याज अपने पास 720 है। अब यहाँ हम बात करें तो देखो 10 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो देखो हमने 3 वर्ष के ब्याज की बात कर ली, अब हमें और कितने वर्ष का चाहिए 7 वर्ष का। तो बताइए अगर 7 वर्ष के ब्याज निकालना होगा तो गुना 7 कर देंगे और इसको आगे हल करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा 7 दूनी 14 और आगे 7 7 49 और 1 50 और 1 0 ये लगा दी तो 5040 रुपये। देखो हमारे पास 2 ब्याज आ गए, 1080 आया फर्स्ट 3 वर्ष का और 5040 आ गया अगले 7 वर्ष का। तो बताइए यहाँ से इन दोनों का जो जोड़ होगा वो अपने पास क्या होगा 10 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो बताइए यहाँ से इन दोनों का जोड़ क्या होना है। देखो 0 8 और 4 12 फिर आगे 1 5 और 1 6 6120 रुपये। यहाँ अपना जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 6120 रुपये। तो दोस्तों शायद ये समझ में आया होगा। साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाइए, हम आगे और भी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बढ़िया है। देखो ध्यान देना, 4% अधिक साधारण ब्याज की दर से 4% अधिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखो अपने पास जो ब्याज दर थी वो कोई भी थी, लेकिन अब जो ब्याज दर है वो 4% उससे ज़्यादा है। अगर एक साल में 4% बढ़ रहा है तो बताइए 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 12%। अर्थात यहाँ जो 12% की वृद्धि हुई वो कितने के बराबर है 864 के। तो बताइए 1% बराबर क्या होगा 864 बटा 12। और इस प्रकार हमें जो चाहिए वो मूलधन चाहिए। तो बताइए यहाँ जो मूलधन होगा वो कितना होगा 100 मान के करेंगे क्योंकि सीधा सीधा परसेंट आ रहा है। तो बताइए मूलधन के लिए क्या करेंगे गुना 100। इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास आ जाएगा 12 6 72 12 संते 84 12 संते 84 कितने बच गए 2 24 हो गए 12 दूनी 24 और आगे 2 0 7200 रुपये। ये हमें मूलधन प्राप्त हुआ। कई बार क्या होता है ऐसा ही क्वेश्चन आता है उसमें हमें दर की बजाय समय में वृद्धि दे देता है कि एक 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय से 3 वर्ष पहले
3 वर्ष पहले चुकाई गई, 3 वर्ष पहले चुकाई गई, तो 1260 रुपये कम प्राप्त होते हैं। मूलधन बताओ, ये क्वेश्चन दे दिए। अब की बार इस क्वेश्चन में हमें दर की बजाय समय का डिफरेंट दे रखा है। तो देखिए जो दर है वो तो 5% रहनी है। अब समय 3 वर्ष पहले है, तो बताइए अगर 1 साल का ब्याज अपने पास 5 बन रहा है तो 3 साल का ब्याज क्या होगा 15, और 3 वर्ष पहले देगा तो 15 कम देगा, ब्याज के रूप में कितने रुपए कम मिले, 15 रुपये कम मिले। अर्थात जो 15 की कमी है वो 1260 के बराबर है। इसका मतलब है मूलधन निकालेंगे तो 1260 बटा 15 गुणा 100, आगे हल कर देंगे, कर सकते हैं। देखिए 5 से काट दो या सीधा 15 से काट दो, अगर कटे तो देखो 15 से कट रहा है, 15 × 120 कितने बच गए 6, आगे जीरो लगाएंगे 60, 15 चौके 60, 8 4 के आगे 2 जीरो मतलब 8400, 84 के आगे 2 जीरो लगाएंगे 8400 रुपये हो गए। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन।